नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सुनहरा कल। इस वीडियो में हम वट सावित्री व्रत कब है, पूजन विधि क्या होगी, महत्व क्या है, इस बारे में हम जानकारी लेंगे। लेकिन इन सभी जानकारी से पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल सुनहरा कल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले मिले। और यदि आपको जानकारी अच्छी लगती है दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। हिंदू परंपराओं एवं रीति रिवाजों के अनुसार महिलाएं वट सावित्री का व्रत अखंड सौभाग्य और पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। हर साल यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या के दिन रखा जाता है। इस साल यानी साल 2021 में यह व्रत 10 जून 2021 दिन गुरुवार को रखा जा रहा है। साथ ही इसी दिन शनि जयंती और सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। और हम सभी जानते हैं कि अभी कोरोना काल भी चल रहा है, तो ऐसे में हम जानेंगे इस वीडियो में कि किस तरह इन सभी के दौरान वट सावित्री के व्रत को करें, क्या पूजन विधि होगी। तो आइए जानते हैं। इस दिन यानी वट सावित्री व्रत के दिन सुहागन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करके उसके चारों ओर परिक्रमा लगाती हैं और साथ ही पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की भी कामना करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत भी रखती हैं। वट सावित्री का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी, इसलिए इस व्रत को बेहद खास माना जाता है। और महिलाएं सावित्री जैसा अखंड सौभाग्य प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी श्रद्धा और आस्था से करती हैं। वहीं ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार बरगद के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का वास होता है, इसलिए इस पेड़ की पूजा करने से तीनों देवों की कृपा मिलती है। साथ ही महिलाओं को अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। जितनी महत्वपूर्ण इनकी पूजन विधि है, इसकी पूजन विधि है, उतना ही महत्वपूर्ण इनका पूजन सामग्री भी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूजन सामग्री क्या होगी। पूजन सामग्री के लिए आपको चाहिए कलश, कच्चा सूत, चना, मौली, बांस का पंखा, डलिया, दीपक, सुहाग सामग्री, पान पत्ता, सुपारी इत्यादि। आइए पूजन विधि को जान लेते हैं कि किस प्रकार इस पूजन को करना है। चूँकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में आप अगर पूजन करने के लिए बाहर नहीं जाती हैं तो घर में ही वट वृक्ष की टहनी को घर में लाकर गमले में लगाकर आप इसका पूजन आराम से कर सकती हैं। इस दिन आपको करना क्या है, सुबह जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर नए वस्त्र पहने और फिर 16 श्रृंगार करें। फिर पूजन करने के स्थान को साफ करें, फल, चना आदि डलिए में रखें, श्रृंगार पिटारी भी रखें। सबसे पहले सत्यवान और सावित्री की मूर्ति स्थापित करें, फिर धूप, दीप, रौली, भुगे हुए चने, सिंदूर आदि से पूजन करें। वट वृक्ष की पूजन करें, उसमें भी फल, फूल, चने आदि अर्पित करें। वट वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करें। कच्चे धागे को पेड़ में लपेटते हुए जितना संभव हो सके आप अपनी इच्छा अनुसार 5, 7, 11, 21 या 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। पेड़ को बांस के पंखा से हवा करें। इस दिन वट सावित्री व्रत कथा भी अवश्य पढ़ें या सुने। घर आकर अपनी सास या किसी सुहागन स्त्री को आप सुहाग सामग्री या बायना दें, पति को तिलक करें, उन्हें पंखा झेलें, उनका आशीर्वाद लें, चने का प्रसाद खिलाएं। कुछ महिलाएं इस दिन पूजन के उपरांत सात्विक खाना खा लेती हैं या फिर कुछ फलाहार करती हैं। तो आप जैसे भी इस व्रत को रखती हैं इस दिन आप उस तरह व्रत रखें। अगले दिन पूजन के उपरांत व्रत का पालन करें। इस दिन चूँकि सूर्य ग्रहण भी है, ऐसे में ये सवाल उठता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम कैसे पूजा करें, क्या कब पूजन करें। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण जो कि 10 जून गुरुवार को अमावस्या के दिन लगने जा रहा है। इसी दिन शनि जयंती और वट सावित्री का व्रत भी है। तो यह मैं बता दूं कि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, आंशिक रहेगा, इसलिए सूतक काल भी मान्य नहीं रहेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि चंद्र ग्रहण में सूतक काल 9 घंटे का होता है, सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटे का होता है। ऐसे में अगर आप फिर भी इस ग्रहण को मानना चाहते हैं, आंशिक रूप से रहेगा फिर भी, तो ये जो ग्रहण है ये दोपहर को 10 जून को 1:42 पर शुरू होगा, शाम